अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफिस होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए वो चैलेंजिंग वीडियो के साथ फिर से हाजिर खिदमत हूं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 26 तक का क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें से आप लोगों को 26 में से 20 क्वेश्चन का जवाब देना था। बट आज हम लोग जो है 27 से 40 तक के चैलेंजिंग वीडियो का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों को 40 में 35 लगभग 27 से 40 तक का जो है, इसमें आप लोगों को 5 का छूट दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कितना आपके अंदर जो है अभी तक कितना तैयारी हो चुकी है, कितनी सलाहियत हो चुकी है जवाब देने का। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट मिलेगा और फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे द्वारा 5 सेट जो PDF दिया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। आइए फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश। सभी स्टूडेंट फटाफट से थोड़ा बताएंगे, लेट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिहार, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 में पूछ रखा है, अनीस तखल्लुस इनमें से किसका है? शबीर हसन, सलामत अली, उसके बाद मीर मुस्तहसिन, उसके बाद मीर बब्बर अली। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं मीर बब्बर अली, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आप लोगों का। अगला सवाल 29 नंबर पे, किस सिन्फ में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है? कसीदा, मसनवी, मरसिया, गजल। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे पूछ रखा है किस सिन्फ में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? मरसिया पर। किस सिन्फ में किसी की मौत पर जो है गम का इजहार किया जाता है, तो मरसिया पर जो है गम का इजहार किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, मैं यूनिवर्सिटी में क्या है ये? खुदनविश्त, इंशाइया, मजमून या फिर अफसाना। फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं खुदनविश्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आप लोगों में बता रखे हैं किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे जितने स्टूडेंट खाका बता रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे खाका कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और या फिर इसमें आप मजमून भी दे सकते हैं, मजमून भी होगा। तो इसको हम लोग जब तक छोड़ देते हैं, आप लोग बताना कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, फसाने अजाइब में किस मुल्क के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है? इराक, शाम, खत्न और क्या हो जाएगा आपका? अमान। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खत्न हो जाएगा। ठीक है, फसाने अजाइब में किस मुल्क के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है? तो खत्न के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, बेदी का असल नाम क्या है? तेजेंद्र सिंह, उसके बाद नसीम सिंह, उसके बाद आपका वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं राजेंद्र सिंह बेदी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन लोग फटाफट से देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि अफसाना क्वारंटाइन किसने लिखा? मीर अमन दहलवी, सज्जाद जहीर, जोशमली आबादी, राजेंद्र सिंह बेदी। आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण की जो है पैदाइश कहाँ हुई? दिघोरा, उसके बाद जेरा दई, उसके बाद सिताबे दयारा, आपका बाग कुमार। ठीक है, आपका सही आंसर सिताबे दयारा, ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट देना चाहते हैं या फिर दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी सिताबे दयारा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, शब्बीर हसन खां का तखल्लुस क्या है? ठीक है, गोया, दानिश, नासिख, जोश। आप लोग बताइए फटाफट से 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट और शब्बीर हुसैन खां का तखल्लुस जो है जोश मलियाबादी बताए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जोश जो है इनके तखल्लुस था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिजाज का असल नाम क्या है? सिराजुल हक, असरारुल हक, उसके बाद अमादुल हक, निसारुल हक। बताइए मिजाज का असल नाम क्या है? तो मिजाज का जो है असल नाम असरारुल हक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं असरारुल हक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं? बागोबहार, सबरस, फसाने अजाइब, कुरानी कहती की कहानी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट सबरस बता रखे हैं, मुल्ला वजी के जो है किताब का नाम सबरस, ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 39 नंबर क्वेश्चन, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मुअर्रिया, मुरद्दिफ, गैर मुरद्दिफ, आज़ाद। चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट से एक बार तेजी के साथ बताएंगे। इसका सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैर मुरद्दिफ। 40 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग आखिरी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 200 का सीरीज है इसमें, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग फिर बाद में देखेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन, कसीदा का बादशाह किसे तस्लीम किया जाता है? साकिर, गालिब, मोमिन या फिर सौदा। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट पहले आप लोग बताने की कोशिश करना। जितने स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन डी बता रखे हैं, सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन नंबर डी जितने बताए हैं, इसका पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन डी जितने स्टूडेंट बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। और आगे क्लास में हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कितना जल्द चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और इस वीडियो को जो है लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। और मैं दोबारा से बता देता हूँ, मेरे द्वारा जो 5 सेट PDF दिया जा रहा है, जिसमें 100% गारंटी रहेगा कि उससे ही सारा क्वेश्चन आपका टकराएगा। अगर जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पर रब्ता करें। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन को जिसमें मैं डाउट रखा था उसको थोड़ा सा मैं देख करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो फाइनली जो है मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे फाइनली राइट आंसर की बात करें, आपका मजमून ही होगा। क्या होगा? मजमून होगा, क्योंकि यहाँ पे मजमून में बता रखा है कि आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे जो है अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। और उसी तरह जो है खाका में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस था, बट उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, मैं फ़र्क बता रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि किसी शख्सियत की, उसमें किसी शख्स की, ठीक है, मतलब किसी शख्स वहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीरी कशी ही खाका निगारी है। यहाँ पे इस तरह बताया जा रहा है, लेकिन मजमून में बताया जा रहा है कि मजमून में क्या बताया जा रहा है कि आमतौर पर किसी खास मौजू पर, यहाँ पे किसी शख्सियत की खाका में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में जो है मजमून कहते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, किसी खास मौजू पर, यहाँ मौजू लगाया है लेकिन वहाँ पे बताया रहा है कि किसी खास शख्स, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको खाका निगारी कहेंगे, लेकिन इसको मजमून कहेंगे। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।